भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आप लोग को समझ में नहीं आता कि आखिर संतान की कमी क्यों बनी हुई है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी दिखा लिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिरकार हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। हर एक चीज़ ठीक है, हर एक चीज़ सही है, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल ये उपाय आपने ध्यान से सुन लिया और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो हम ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। कभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या है? केवल हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि संतान प्राप्ति हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ना संतान की जो कमी है वो बनी हुई है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए और संतान प्राप्ति हो जाए। हमको बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन संतान की कमी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। कृपया करके कोई उपाय बता दें कि हाँ, हमारे विवाह को, किसी के विवाह को 3 साल हो गया, किसी के विवाह को 5 साल हो गया, किसी के 8-8 साल हो गया, लेकिन फिर भी समस्या बनी हुई है। और जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में जो कोई भी दिक्कत, जो कोई भी समस्या बनी हुई है संतान प्राप्ति को लेकर अवश्य रूप से पूरी होगी और संतान की जो प्राप्ति है ना वो अवश्य रूप से होगी ही होगी। और जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्यवाद आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई है। हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। डॉक्टर ने बताया कि बहुत जल्द हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसे कौन से उपाय है जिसको करने वालों से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए हम बताते हैं आपको आज के वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, चलिए चलते हैं उपाय किए। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है नारियल, और एक नारियल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए। जैसे आपने एक नारियल ले लिया, एक नारियल
सफ़ेद कपड़ा। तो आपने नारियल ले लिया, नारियल के साथ एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया। सफ़ेद कपड़े के बाद आपको क्या करना है, देखिए नारियल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नारियल लेना कौन सा है, कच्ची नारियल लेना है कि पकी नारियल लेना है। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको पकी नारियल ही लेना है। ठीक, ले लिए, पकी नारियल ले लिया। पकी नारियल लेने के बाद एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और नारियल में थोड़ा सा आपको लाल चंदन भी आपको लगा देना है। ठीक, लगा दिया। अब लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लगाया उसको सफ़ेद कपड़े में अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने उसको बांधा, बांधने के बाद आपको जैसे पोटली बांधते हैं ना, बस ठीक सेम टू सेम आपको उसको लेके पहुंच जाना है कहीं, सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, उनको थोड़ा साफ साफ बताओ। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत सुंदर सा नाम है श्रमभूश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रमभूश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रमभूश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से इच्छा जो मनोकामना है ना सारी सारी जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। दूसरे उपाय की अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, हमारा दूसरा उपाय में आपको सफ़ेद आखिरी की जड़ लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आखिरी की जड़ लेना है। सफ़ेद आखिरी की जड़ लिया। सफ़ेद आखिरी की जड़ में एक लाल धागा लीजिए और सफ़ेद आखिरी की जड़ में खूब बांध लीजिए। ध्यान से करिएगा, फूल नहीं लेना है, सफ़ेद आखिरी की जड़ ही लेना है। ठीक, बांध ले। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं उसको लेके पहुंच जाएगी सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद इसको क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित करना है। जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो गुरुदेव होता है जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है माता शोक सुंदरी की। बस आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करके माता शोक को औषधि के रूप में मांगना है। औषधि के रूप में मांगने के बाद आपको उसको कमर पे बांध लेना है। 1 से 1.5 महीना